Assalamualaikum class, it's me Library and I'm here to teach you English. All hopefully people are doing quite well and great. So class, if you all remember that we have been doing the review exercise number 2, that is from unit number 7 till 11. So class, हमने अपना ये रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया हुआ था, हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था क्लास प्रीवियसली। अगर आप लोग को याद हो हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, अलॉन्ग विद दैट हमने इसका वोकैबुलरी पार्ट भी किया है। ठीक है जी क्लास, हमने वोकैबुलरी पार्ट में कुछ वर्ड मीनिंग्स को किया था डिस्कस और कुछ हमने पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में भी डिस्कशन की थी और हमने कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बनाए थे। सो क्लास, अब आज के लेक्चर में क्या स्टार्ट करने लगे हैं, हम आज के लेक्चर में भी फर्दर अपने इसी रिव्यू एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने लगे हैं, बट आज हम अपने रिव्यू एक्सरसाइज का बेसिकली करेंगे ग्रामर पार्ट स्टार्ट। ठीक है जी। अच्छा क्लास, हमारे रिव्यू एक्सरसाइज की वोकैबुलरी पार्ट में एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर सी, विच वी हैवंट डन बिकॉज वो एक्सरसाइज हमने प्रीवियसली कर ली थी विद द चैप्टर नंबर 11 डीएटी पार्ट है। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या दिया था, हमारे पास रूट वर्ड होता है, हमने उस रूट वर्ड से फर्दर वर्ड्स को बनाने हैं एंड द सेम वर्ड्स वर गिवन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज एज वेल एंड वी हैव डन इट ऑलरेडी। ठीक है जी। सो आई एम नॉट स्किपिंग दिस एक्सरसाइज, यू पीपल कैन गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 11 एंड कैन डू दिस एक्सरसाइज फ्रॉम देयर। ओके, तो अब क्लास आज जो हमने करना है, हम लोग करेंगे अपने ग्रामर पे वर्कअप। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर क्लास। सो लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स योर बुक फर्स्ट एंड लेट्स ओपन अप पेज नंबर 161. Okay class, so have a look towards your book, page number 161. Let's read aloud. Fill in the blanks using appropriate conjunction from the given options. So class, हमारे पास कुछ blanks दी हुई हैं और कुछ options भी हैं and this exercise is related to the grammatical part conjunction. Conjunctions क्या होते हैं, part of speech होते हैं। ठीक है जी। कंजक्शंस को क्लास ने पहले बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है, आप कंजक्शन को थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। कंजक्शंस कैसे होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपने सेंटेंस के इन बिटवीन या स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। जब एक्सटेंसिव सेंटेंसेस हमने यूज़ करने होते हैं, एक्सटेंसिव सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए हम कोई कंजक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी। कंजक्शन की क्लास कुछ फर्दर टाइप्स भी होती हैं, वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग इट बिकॉज हमारे क्वेश्चन की इस टाइम डिमांड नहीं है कि हम उनको डिस्कस करें, बट टाइप्स ऑफ कंजक्शंस हैव बीन डिस्कस्ड अर्ली। ठीक है जी। हमने जब कंजक्शंस को पढ़ा था, हमने इसकी टाइप्स को भी प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। सो लेट्स फोकस टुवर्ड्स दिस एक्सरसाइज फर्स्ट। सो हमने क्या क्लास किया करना है, इन सेंटेंसेस को रीड करना है और रिस्पेक्टिव कंजक्शन को इनके रिस्पेक्टिव ब्लैंक्स में पुट कर देना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस ओवर here is we can go to the beach dash we can visit the museum. So class, the first option is and or and but. So class, इसमें से कौन सा most appropriate conjunctive word है that we will be putting over here is and. We can go to the beach and we can visit the museum. This is how I'm gonna use the conjunction. अभी conjunction से क्या हो गया, दोनों sentences को हमने join कर लिया। Now let's read the second sentence. He missed the bus dash he woke up late. Because, so and although, which is the most appropriate one over here to put in this respective blank, that is because. So have a look over here. He missed the bus because he woke up late. So as you people can see, हमने किस तरह से उसको यूज किया क्लास। अब हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है, dash you finish your homework, you cannot go outside. ठीक है। सो क्लास ऑप्शंस देखते हैं, if, so and until. इन तीनों में से the most appropriate one is here is the until. So give a glance towards the board first class. So class, as you people can see how I've mentioned it over here, until you finished your homework you cannot go outside. ठीक है जी। अब the fourth one over here is class neither Ali dash his sister wanted to join the game. So class, हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं कि कौन कौन से दिए हुए हैं, and or nor. So the most appropriate one over here is nor. So give a glance to the board first. Neither Ali nor his sister wanted to join the game. This is how I'm going to complete the sentence. ठीक है। Now let's discuss the fifth one over here is she is tired that she kept working until midnight. So class, give a glance to the MCQ options as well that are given over here. The first one is because, although and but. So class, इन तीनों में से तो सबसे ज़्यादा appropriate कौन सा हमारी respective blank के लिए, that is but. She is tired but she kept working until midnight.
Okay, so give a glance on the board first class. As you people can see, we have completed this exercise and we have placed the most appropriate conjunctive words in the respective blanks. ठीक है जी, I hope आपको इसमें किसी भी किस्म की query नहीं होगी. It's clear to all of you. People can note it down in your respective books and notepads as well. ठीक है जी class, now let's begin towards the next exercise and let's read aloud the second exercise as well. Okay, read each sentence carefully and determine whether it is a simple sentence or a complex sentence. And write your answer and explain why it fits that category. So class हमारे पास कुछ sentences दिए हुए हैं, हम इन sentences को read करते हैं and we will be identifying कि simple है कि complex है. ठीक है जी, और हमने उसके साथ justification भी देनी है that if it is a complex then why it is a complex. इसमें ऐसे क्या चीज़ है कि complex sentence की category में आ रही है and whether it is a simple sentence and what that sentence is having कि simple की category में आ रही है. ठीक है जी, I hope it's clear. Now let's begin with this exercise. Okay class, so अब हम लोग exercise करने लगे हैं as I have explained earlier कि हम लोग ने sentence की करना है, basically बताना है कि sentence हमारे पास either complex sentence है या एक simple sentence. ठीक है जी class, तो let's begin with reading the sentences and let's define whether it is a complex or simple sentence. ठीक है जी. Okay, so class, let's begin with reading the following sentences. So class, पहला sentence हमारे पास क्या दिया हुआ है? The cat sat on the windsill and watched the birds. So class, ये sentence हमारे पास क्या एक complex है या एक simple sentence है? What do you feel like? ये sentence class हमारे पास पहला दिया हुआ है. It is a simple sentence. ठीक है जी. तो अब हम इसको सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में तो लिखेंगे, बट हमें उन्होंने क्या कहा है दैट वी आर सपोज्ड टू एक्सप्लेन दैट व्हाई इट फिट्स इन दैट कैटेगरी. अभी सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में किस तरह से फिट हो रहा है क्लास. सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट. ओके, सो क्लास हमारा पहला सेंटेंस था द कैट सैट ऑन अ विंडसिल एंड वॉच्ड द बर्ड्स. ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कैट, और एक ही प्रेडिकेट यानी एक ही ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास. ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स रीड द सेकंड सेंटेंस. इवन दो इट वाज रेनिंग द चिल्ड्रन कंटिन्यूड टू प्ले आउटसाइड. सो क्लास द सेंटेंस नंबर 2 ये हमारे पास किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है? द सेंटेंस नंबर 2 इज अ क्लास बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास क्यों है? क्योंकि इसमें क्लास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये हम लोग ने प्रीवियसली भी इनको पढ़ा. पहले क्लास हम जरा मेंशन अप करने इसको इसकी कैटेगरी के अंदर. वन डिपेंडेंट, तो क्लास ये डिपेंडेंट भी है, इसमें एक इंडिपेंडेंट. अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले आउटसाइड. ये डिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट के इवन दो इट वाज रेनिंग एक इंडिपेंडेंट है. ठीक है, यानी ये सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. तो इसमें दो क्लॉजेस हो गए, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. नाउ द थर्ड सेंटेंस ओवर हियर इज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर. सो क्लास ये हमारे पास किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है? इट इज बेसिकली अ सिंपल सेंटेंस. ठीक है जी. अभी सिंपल सेंटेंस किस तरह से? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. इनके इसमें वन सब्जेक्ट है and one predicate. Okay class, sorry, let's head over to the first sentence first. हमने इसमें एक छोटा सा एक मिस्टेक किया है that जो पहला सेंटेंस है ये है तो एक सिंपल, बट आई हैव मेंशन्ड दैट इट इज कंटेनिंग ओनली वन प्रेडिकेट. नहीं, इसमें एक प्रेडिकेट नहीं है, इसमें कंपाउंड प्रेडिकेट्स हैं. ठीक है जी. द कैट सैट ऑन द विंडसिल एंड वॉच्ड द बर्ड्स. ठीक है. सो यहाँ पे क्लास नंबर विंडसिल एंड वॉच, यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, तो बेसिकली प्रेडिकेट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेडिकेट नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास क्लास आएगा कंपाउंड प्रेडिकेट. I hope it's clear. Now the third sentence over here is, sorry, the fourth one over here is because she studied hard, Mary passed the exam with flying colors. So class आपको इस सेंटेंस देख के क्या लग रहा है कि किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है? सो क्लास ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ठीक है जी. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस नौयत से क्योंकि इसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है. सो बिकॉज शी पास्ड, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, ये हमारे पास क्या है क्लास? एक इंडिपेंडेंट है. मैरी पास्ड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, ये एक, सॉरी हमने रिवर्स कर दिया, बिकॉज शी हैज स्टडीड हार्ड, ये क्या है हमारा? एक डिपेंडेंट. और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है हमारे पास? मारिया पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर. तो ये क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो इसमें क्या है? बिकॉज इट इज वन डिपेंडेंट
and one independent clause. ठीक है जी क्लास। अब हमारा लास्ट सेंटेंस क्या दिया है? द सन सेट्स बिहाइंड द माउंटेन्स। सो क्लास जो लास्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। ठीक है जी। इसमें क्या क्लास? एक ही सब्जेक्ट और एक इसमें प्रेडिकेट है। Okay, so class, give a glance on the board. As you people can see, ओके सो क्लास की ग्लैंस ऑन द बोर्ड एज यू पीपल कैन सी हमने किस तरह से अपने रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस को बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स में और एक सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में किस तरह से फिट हो रहे हैं। हमने उनकी जस्टिफिकेशन यहाँ पे पुट ऑन कर दी है। ठीक है जी क्लास। अब आपको किसी भी किस्म की क्वेरी नहीं होगी। ओके अब हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इफ यू ऑल रिमेंबर हम लोग ने प्रीवियसली इनको डिस्कस किया है, एक बहुत ही डीप लेक्चर पे डिस्कशन किया था हमने एक लेक्चर में। हमने इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इन दोनों चीजों को भी हमने बहुत डीपली डिस्कस किया है। इनकेस अगर आपको आज की इस रिव्यू एक्सरसाइज के इस पार्ट में आपको थोड़ा सा क्वेरी फील हुआ और आपको नहीं समझ लगा, इफ आई वाज अनएबल टू एक्सप्लेन यू पीपल कैन गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, बिकॉज हमने एक इस पे इंडिविजुअली इसको समझा हुआ है। ठीक है जी क्लास। सो अब हम करते हैं मूव अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो ओपन अप योर बुक्स, पेज नंबर 161। एज यू पीपल कैन सी, रीड एंड ईच सेंटेंस Read each sentence carefully and change its from direct speech to indirect speech। हमारे पास क्लास अब आगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज ग्रामर की, जो कि हमने चेंज करना है सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से लेके इनडायरेक्ट स्पीच तक। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हमने प्रीवियसली भी किया है, हम उसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्लास हमारे पास क्या होती है? द वर्ड्स दैट एक्चुअली अ स्पीकर इज सेइंग। ठीक है, यानी जैसे मैं एक चीज कन्वे कर रही हूँ तो एक डायरेक्ट स्पीच है। आई एम द स्पीकर, आई एम कन्वेइंग समथिंग, इट इज अ डायरेक्ट स्पीच। वाइस वर्सा व्हेन इट कम्स टू वर्ड्स इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इज समथिंग कि हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वो सेम ही है, but the wordings are a bit changed. For instance, I was a speaker, I am saying something to Ali, then Ali will be conveying my message to Sarah. The meaning of the sentence is same, but the speech is different. I am not the speaker, somebody else is conveying my message. ठीक है जी। तो अब हम करने लगे हैं, हमारे पास जो sentences given है इनको चेंज करेंगे इनकी respective speech के अंदर। So let's begin with this exercise. ओके क्लास, सो एज एक्सप्लेन अर्लियर, अब हमने क्या कर देंगे, जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच मेंशन अप की है बोर्ड पे एज यू पीपल कैन सी, हमने इसको चेंज करते जाना है इनके सामने इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर। ठीक है जी। सो क्लास लेट्स बिगिन विद रीडिंग द सेंटेंस नंबर 1। सारा सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। सो क्लास लेट्स चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी। सो क्लास हैव अ लुक ओवर हियर। सारा सेड that she was going to the market. So class, as you people can see how I have converted this direct speech into an indirect speech. Furthermore class, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? I am going, ये हमने यूज किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो हमने जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है जी। अब सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। द टीचर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। सो क्लास लेट्स चेंज दिस सेंटेंस। अच्छा, बिफोर चेंजिंग क्लास हमारे पास क्या यूज किया हमने? परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद चेंजिंग इट इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच फर्स्ट, फिर हम इसका टेंस भी देखते हैं कि कौन सा टेंस हमने चेंज किया है इसके साथ। The teacher asked if you had completed your homework. So class, दिस वॉज द परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमने जब इसकी डायरेक्ट स्पीच को देखा तो परफेक्ट टेंस था। जब मैंने उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, आई हैव यूज्ड दिस। द टीचर आस्क्ड इफ यू हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क। सो क्लास में यहाँ पे क्या यूज किया? हैड। ठीक है, एक तो पहली बात जो हमारे पास वर्ड कंप्लीट होता है ना, कंप्लीट की सेकंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होती है। ठीक है, अब मैंने इसको जब कन्वर्ट कर दिया इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में तो मेरे पास क्या टेंस आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से हम हैज हैव यूज नहीं करते, वी यूज हैड। सो द टीचर आस्क्ड इफ यू हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क।
ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द थर्ड सेंटेंस. ताहिर सेड आई विल फिनिश माय प्रोजेक्ट बाय टुमारो. ठीक है जी. नाउ क्लास, अब हमने इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया है? फ्यूचर टेंस. ठीक है, आई विल होता है तो यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम. नाउ लेट्स चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और देखते हैं कि हमने कौन सा टेंस स्पीच का चेंज किया है. So class, have a look over here. Tahir said that he would finish my project by next day. So class, Tahir said that he would finish my project by next day. So class, आप उस will था हमने future को convert कर दिया future past tense में. ठीक है, by next day. ठीक है, will को convert कर दिया with would. I hope it's clear. अब हम बात करते हैं अपने fourth sentence की. That is, she said, what a beautiful painting. Now let's convert this direct speech into an indirect speech. ठीक है जी class, so have a look over here. She exclaimed with wonder that painting was beautiful. So class, हमारे पास सेंटेंस क्या था? She said, what a beautiful painting. ing है what a beautiful painting. ये क्या समझ लग रहा है कि एक प्रेजेंट टेंस की बात है और एक कॉन्टिन्यूस वर्जन. ठीक है, सो जैसे पहले सेंटेंस में हमने बात की थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कन्वर्ट करते हैं जब इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस. वाइस वर्सा आई हैव यूज्ड इट ओवर हियर एज वेल, क्योंकि क्लास ये एक एक्सप्रेशन था, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क था. जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी आपने देखा होगा, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो सेकंड सेंटेंस था, इसमें क्वेश्चन मार्क था. जब मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करी हूँ उसको एक सिंपल एक सेंटेंस की फॉर्मेट में लिख रही हूँ, वो उसमें कोई क्वेश्चन या कोई एक्सक्लेमेशन में कोट नहीं कर रही होती. ठीक है, और ये करना भी नहीं होता है. अब वाइस वर्सा इसमें हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया, वो एक एक्सप्रेशन है वंडर का. ठीक है, हैरान होकर देख रही है, उसकी तारीफ कर रही है, तो हमने यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को नहीं लिखना, हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज नहीं करना. वी विल बी जस्ट स्टेटिंग इट इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस. जैसे मैंने लिखा दैट शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क था तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया. एक सेंटेंस की फॉर्मेट में लिखना तो आई हैव मेंशन्ड दैट शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर that painting was beautiful. ठीक है जी. अब क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के वर्जन में था तो मैंने इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो क्लास से क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड ओवर हियर was. आई होप इट्स क्लियर. अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस की. दैट इज जावेद said when are we leaving for the trip. ठीक है जी क्लास. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है? are और living. तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो एक बात आपको पता चल गई होगी कि हमने जब कन्वर्ट किया तो आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्लास. जावेद asked when they were leaving for the trip. So class, have a look over here. as इस क्वेश्चन में क्या था? आर एंड लिविंग, यानी कॉन्टिन्यूस वर्जन था डायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो क्या किया? दे वर. ठीक है, मैंने वर यूज किया और कॉन्टिन्यूस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में लिखा. फर्दर में क्लास यहाँ पे क्या दिया था हमें? क्वेश्चन मार्क के बनता. इट वाज अ क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड. सो वाइस वर्सा मैंने आपको इससे पहले बताया, जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं हम एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं. वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एनी क्वेश्चन सेंटेंस लाइक दिस. ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट पे हमें इसको स्टेट कर देना होता है. सो क्लास, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पहले भी बहुत डीपली किए हैं, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, हमने बहुत से एग्जांपल्स किए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की. अब हमने आज फिर इसको किया है. आई होप आपको इसमें किसी भी किस्म की क्वेरी नहीं होगी. सो क्लास, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड विद दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड द इंग्लिश ए. हमने इंग्लिश ए के साथ अपने ग्रामर को भी कंप्लीट किया है, अपने एक्सरसाइजेस को, अपने यूनिट्स को भी कवर कर लिया है. सो क्लास, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.